Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says the ratio of kinetic energy of a planet at perigee and apogee during its motion around the sun in elliptical orbit of eccentricity E is 1 is to E, 1 plus E by 1 minus E, 1 plus E divided by 1 minus E bracket square, and fourth option 1 minus E divided by 1 plus E bracket square. तो ये क्वेश्चन है एलिप्टिकल मोशन का. दैट इज बेसिकली प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड कौन सी ऑर्बिट में रोटेट करता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में. तो इसके की कंसेप्ट लिख देते हैं. की कंसेप्ट इसमें ये आपका मान लेते हैं प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, ये आपका एक्सिस, यहां पर मान लेते हैं सन है आपका और यहाँ पर आपका प्लैनेट है. इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस. जब प्लैनेट इस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं. तो ए पॉइंट पे होगा दैट इज एट अ लॉन्गर डिस्टेंस. तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एपोजी. और इस डिस्टेंस को जब प्लैनेट सन के पास में होगा तो इसको बोलते हैं पेरिजी. सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है हम ए लेते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ई दिया है. तो दो कंसेप्ट लगेंगे इसमें. फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. उसका फॉर्मूला हमें पता है mvr. ये प्रिंसिपल क्या बताता है? मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इज, और मोमेंटम एट एनी टू पॉइंट्स व्हेन द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग. जब भी रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट तो दो पॉइंट पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम रहेगा. और दूसरा काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी का. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ mv². तो बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो सबसे पहले हम पेरिजी और एपोजी का डिस्टेंस लिखते हैं. डिस्टेंस ऑफ पेरिजी जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस, प्लैनेट जब पास में रहेगा सन के, तो उसका होता है a इंटू 1 माइनस ई. ए क्या है यहाँ पर? a इज द डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया. और डिस्टेंस ऑफ एपोजी क्या होगा? गेस करो. अभी देखो इसमें वो प्लैनेट सन से दूर है तो इधर प्लस आएगा, 1 प्लस ई. पास में है तो माइनस, छोटा डिस्टेंस है माइनस, और पास में दूर में है तो प्लस. अभी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं. कौन सा मोमेंटम? एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कौन से दो पॉइंट पे लगाएंगे? एपोजी एंड पेरोजी. सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम at the 2 points of apogee and perigee. So what's the formula? mvp rp equals to m into va ra. m तो कैंसिल हो जाएगा, मास तो सेम ही है प्लैनेट का. तो इधर से हमें vp डिवाइडेड बाय va इक्वल्स टू ra डिवाइडेड बाय rp. rp और ra क्या है? रेडियस. क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है? रेशियो ऑफ पेरिजी एंड एपोजी. तो P स्टैंड्स फॉर पेरिजी एंड A स्टैंड्स फॉर एपोजी. मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. अभी काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फॉर्मूला हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी एट P डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट A, हाफ इंटू m इंटू vp स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू m इंटू va स्क्वायर. हाफ m कैंसिल हो जाएगा, vp स्क्वायर डिवाइडेड बाय va स्क्वायर. अभी vp बाय va अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ra बाय rp. सो ra स्क्वायर बाय rp स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देख लीजिए. अभी ra और rp क्या है? ra इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ एपोजी. वो कितना है? ये आपका r है, a इंटू 1 प्लस ई. और पेरिजी का क्या है? rp, a इंटू 1 माइनस ई. डाल लेते हैं चलो. तो आर हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ एपोजी, लार्जेस्ट डिस्टेंस. सो a इंटू 1 प्लस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पेरिजी का a इंटू 1 माइनस ई होल स्क्वायर. इसमें देखिए a कैंसिल हो सकता है,
दोनों का भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर है और एक एनीवेज बाहर है कॉमन, तो ये क्या आएगा 1 प्लस ई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई ब्रैकेट स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी एट P divided by kinetic energy at A, that comes out to be 1 plus E divided by 1 minus E whole square। तो इसके साथ मैच हो रहा है ऑप्शन 3। होप दिस इज क्लियर टू यू, ऑल द बेस्ट।